Hello everyone, welcome to my channel Shiksha the Easy Learning. Class 7 CBSE NCERT based book English Supplementary Reader The Alien Hand. Chapter 1 The Tiny Teacher. The title of the chapter is The Tiny Teacher. Tiny is the smallest, very small. So we are going to study about a tiny teacher. Let us see. Before we start, let us see the above mentioned points. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. Ants live in comfortable homes called ant hills. तो हम एक टाइनी टीचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पे एंट के बारे में दिया है. सो एंट का भी साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट हम लोगों के लिए बिलीव करना कि एंट भी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होते हैं. एंट्स के काफ़ी वैराइटीज़ होते हैं, बहुत सारे काइंड्स होते हैं और उसमें से सबसे कॉमन जो होता है दैट इज़ द ब्लैक एंड रेड एंट. एंट्स भी हमारी तरह अपने घर पे रहते हैं, कंफर्टेबल एंड सेफ होम व्हिच आर कॉल्ड एंट हिल्स. नाउ लेट अस सी. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. तो सबसे छोटा इंसेक्ट, सबसे टाइनी इंसेक्ट और वो सबसे इंटेलिजेंट भी हो. इज इट द फ्लाई? क्या वो एक फ्लाई है, मक्खी है? नो, इट इजंट. इज इट द मॉस्क्यूटो? क्या वो मॉस्क्यूटो है? नो, नॉट द मॉस्क्यूटो. नहीं, मॉस्क्यूटो भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. तो क्या वॉर्म सबसे स्मॉलेस्ट और वाइजेस्ट इंसेक्ट है? नो, नन ऑफ दिस. सो आंसर इज इट इज़ द एंट. The commonest, the smallest but the wisest insect. Ant is the commonest, बहुत common है. Smallest, सबसे tiny creature है, बहुत छोटा है size. And the wisest, wisest means it's very intelligent insect. The story of an ant's life sounds almost untrue. जो एंट के लाइफ के बारे में जो स्टोरी है वो ऑलमोस्ट हमें अनट्रू लगता है, मतलब फॉल्स लगता है. बट पीपल हैव कैप्ट एंट्स एज पैट्स. बट लोगों ने, जिसके मन में बहुत क्यूरियोसिटीज़ थी एंट के बारे में जानने के लिए, उन्होंने, बहुत लोगों ने एंट्स को अपने घर पे एज ए पेट्स रखा है. एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. एंड उसे ऑब्जर्व किया गया है बहुत एवरी डेली बेसिस पे विथ वेरी क्लोज मॉनिटर करके. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. इसलिए हमें कुछ फैक्ट्स पता है अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. सो लेट अस सी वो फैक्ट्स क्या है. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. तो इसमें ये कहा गया है कि एंट्स जो है वो भी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और बात करने के लिए वो अपना यूज़ करते हैं एंटीना. हमने एंट्स देखे, अगर हम उसे काफ़ी क्लोजली अगर देखेंगे तो देखते हैं कि उसके मुंह के ऊपर से दो मूछें जैसे निकले हुए, इसको कहते हैं फीलर्स और एंटीना. और वो इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं आपस में बात करने के लिए. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. तो इसमें ये कहा गया है कि जब भी ants एक दूसरे से मिलते हैं, जब भी ants कहीं ऊपर वॉल में जाते हैं या फिर कहीं फ्लोर पे जाते हैं और उसे अगर ऑपोजिट वे में आते हुए एंट्स मिलते हैं तो वो रुक के एक दूसरे को ग्रीट करते हैं बाय टचिंग द फीलर्स. हमने बहुत टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम कभी देखते हैं ना, कभी कुछ गिर जाता है तो चींटियाँ आ जाती है, एंड्स बहुत सारे आ जाते हैं. तो कुछ आते हैं फूड कलेक्ट करने के लिए और उसी तरह से कुछ ऑपोजिट में जाते हैं फूड कलेक्ट करके. तो जब वो ऑपोजिट में एक दूसरे से मिलते हैं ना तो वो स्टॉप करते हैं एंड दे टच देयर फीलर्स. वो जो एंटीना है वो टच करते हैं. इट मीन्स दे आर ग्रीटिंग ईच अदर. जिस तरह से हम ग्रीट करते हैं ना, किसी से भी मिलते हैं, हाय, हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सो वो भी आपस में ग्रीट करते हैं. तो ये भी एक उनके बारे में एक फैक्ट है जो कि बहुत अनट्रू लगता है, बिलीव करने में बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इट्स अ फैक्ट.
नाउ लेट अस सी देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स. तो एंट्स के काफ़ी भी वेराइटीज़ है. द कॉमनेस्ट अमोंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. सबसे कॉमन जो हम देखते हैं, जो हमने देखा भी है, वो है ब्लैक एंड रेड कलर का एंट. वी हैव सीन देम सिंस when we were children but haven't paid enough attention to them. हम ants बचपन से ही देखते आ रहे हैं बट हमने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया. Where do they live? In their comfortable homes called nest or ant hills. वो कहाँ रहते? वो भी हमारे तरह अपने सेफ और कंफर्टेबल होम में रहते हैं जिसे नेस्ट और एंट हिल्स कहा जाता है. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. तो उसका जो एंट हिल होता है, अब हिल कहा गया है, एक हिल जैसा वो बनाते हैं. आप कभी बाहर गार्डन में या मिट्टी के कोई जगह पे अगर आप नोटिस किए हैं तो फिर एंट्स ऑलमोस्ट अपने घर को मिट्टी से मतलब एक हिल के जैसे शेप में बनाता है. तो ऊपर से जितना ये दिखता है उससे कई ज़्यादा गुना वो नीचे गहराई में डीप रहता है. तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे सेक्शंस रहते हैं, बहुत छोटे छोटे रूम्स और पैसेजेस रहते हैं जिसके छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिसके थ्रू वो आते हैं और जाते हैं. सो इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स. तो इसी वो जो अंदर जो होल में वो रहते हैं उसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे सेक्शंस रहते हैं, मतलब रूम्स रहते हैं छोटे छोटे, उनके लिए रूम्स रहते हैं. तो उसी में से बहुत में क्वीन एंट, जो क्वीन एंट कहा गया है, वो क्या करती है? शी लेज एग्स, वो अंडे देती है. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस. और जो बाकी रूम्स है वो उसको नर्सरीज बनाया गया है छोटे बेबीज़ के लिए जो एंड एग्स देती है उनके लिए. उनको ग्रब्स कहा जाता है. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. वर्कर्स के लिए भी होते हैं, उनका भी रिजर्व्ड होता है. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. वो अपने ज़्यादा वक्त फूड को सर्च करने में लगाता है. सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड. जो वर्कर्स इतने सारे इकट्ठा करते हैं, खाना ढूंढते हैं, लाते हैं, वो कहाँ इकट्ठा करते हैं? वो भी एक स्टोर हाउस में इकट्ठा करते हैं. सोल्जर्स अब सेपरेट बैरक्स. बैरक्स इट्स अ काइंड ऑफ बिल्डिंग. तो सोल्जर्स के लिए भी एक अलग सा बिल्डिंग है. नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन द सोल्जर्स हाउस. तो कोई भी वर्कर सोल्जर्स के हाउस में कभी नहीं रहता है. नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड. और कोई भी सोल्जर बाहर फूड सर्च करने के लिए नहीं जाता है. नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब. और कोई भी मे बी वर्कर हो, सोल्जर हो या फिर क्लीनर हो, कभी भी ग्रब मतलब छोटे जो बेबी एंट्स रहते हैं ना, उसको कभी भी हार्म नहीं करते. तो एवरी वन हैव देयर डिफरेंट रोल टू परफॉर्म एंड दे डू देयर ओन जॉब. सबके अपने अपने डिफरेंट रोल्स है और जो वो अपना रोल्स बहुत अच्छे से निभाता है विदाउट हार्मिंग एनी वन. सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल. तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो एक एंट का लाइफ बहुत शांतिपूर्ण है. ईच डज इज शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली. और सभी अपने काम बहुत इंटेलिजेंट और ब्रेवली परफॉर्म करते हैं. एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. और उनके बीच में कोई फाइट्स भी नहीं होते. बिकॉज जो वर्कर का जॉब है, जो वर्कर का रोल है, वो अपना रोल करता है. सोल्जर्स का जो रोल है वो सोल्जर करता है. क्लीनर का जो रोल है वो क्लीनर करता है. तो एवरीवन इज डूइंग देयर ड्यूटीज परफेक्टली. द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. तो कॉलोनीज में वो एंट हिल को कहा गया है. जैसे कि पर्टिकुलर एक एंट हिल है तो वो एंट हिल में जितने भी एंट्स हैं ना, उसकी एक क्वीन मदर है. उसकी जो मदर है वो क्वीन एंट है. शी इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स. तो उस क्वीन एंट की जो एज होती है लगभग 15 साल वो जीती है. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स. क्वीन एंट के पास विंग्स भी होते हैं बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. बट वो उन्हें बाइट कर देती है अपने वेडिंग फ्लाइट के बाद. तो वेडिंग फ्लाइट क्या है? दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे. ये जो वेडिंग फ्लाइट है ये कब होता है? ये एक हॉट समर डे के दिन होता है, मतलब गर्मी के दिन होता है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. तो जो क्वीन एंट होती है वो क्या करती है? जब एक समर डे होता है तो वो अपना नेस्ट छोड़ देती है. नेस्ट छोड़ के वो वेडिंग फ्लाइट के लिए जाती है, मतलब एक लंबी उड़ान भरती है अप इन द स्काई. ठीक है.
और वो जाती है क्यों? टू मीट अ मेल एंट, मेल एंट से मिलने जाती है, या फिर ड्रोन भी हम कह सकते हैं। उससे मीटिंग के बाद, उसी मीटिंग को वेडिंग फ्लाइट कहते हैं। उसके मीटिंग के बाद जब वो वापस अपने नेस्ट में या फिर वापस जब अपने एंट हिल में आ जाती है, उसके बाद वो अपने विंग्स को बाइट कर देती है। उसके जो विंग्स होते हैं ना, उसको वो बाइट कर देती है, और उसके बाद वो सिर्फ एक ही काम करती है, दैट शी लेज एग्स। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। एग्स फूटते ही ग्रब्स बाहर आ जाते हैं। ग्रब्स आर द बेबी लिटिल एंट्स। सोल्जर्स गार्ड देम। तो सोल्जर की ड्यूटी क्या होती है? उन्हें प्रोटेक्ट करना, उस बेबी एंट्स को प्रोटेक्ट करना जो एकदम टाइनी होते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। और वर्कर्स क्या करते हैं? उन्हें खाना खिलाते हैं, उनको क्लीन करते हैं, एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। तो ये सब चीज़ें कौन करता है? वर्कर्स। तो क्या करते हैं? उन्हें खिलाते हैं, उन्हें क्लीन करते हैं, और उन्हें बाहर भी ले जाते हैं फॉर एयर, सनशाइन एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़। 2 or 3 weeks later grubs become cocoons। 2 से 3 हफ्ते के बाद जो ग्रब्स है, जो बेबी लिटिल एंड्स जो है, जो एग से हैच होके बाहर निकले हैं, वो क्या करते हैं? वो कोकोन्स बन जाते हैं। कोकोन्स बन जाते हैं मतलब वो अपने चारों ओर मतलब एक सब्सटेंस, एक सलाइवा की तरह अपने आप को मतलब कवर कर लेते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी। और वो फिर बिना खाने, बिना कोई एक्टिविटी के रहता है फॉर 3 weeks मोर। देन द कोकोन्स ब्रेक। उसके बाद कोकोन्स ब्रेक हो जाता है एंड परफेक्ट एंड्स अपियर। देन एक प्रॉपर जो एंड की जो साइज होती है ना, वैसे तो काफ़ी टाइनी होती है, बट वही प्रॉपर टाइनी साइज का एंड आ जाता है बाहर। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। उसके बाद उनका टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स। तो जो न्यू एंड्स है, जो अभी कोकोन से बाहर आई है, जो न्यू एंड्स है, वो भी अभी ट्रेनिंग लेंगे अपने ओल्ड एंड्स से फॉर लाइक वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। कोई भी ऑक्यूपेशन के लिए, कोई भी चीज़ के लिए वो अभी ट्रेन होंगे। आफ्टर अ फ्यू वीक्स कुछ वीक्स के ट्रेनिंग के बाद द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इन टू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ हफ्ते के ट्रेनिंग्स लेने के बाद नाउ दे आर फाइन एंड दे कैन गो आउट फॉर अदर वर्क। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures. Beetles, lizardbreds of ants and the green fly. अभी ये भी कहा जा रहा है जो एंट हिल है उसमें सिर्फ एंट ही नहीं रहते, कुछ और भी क्रिएचर्स रहते हैं, बीटल्स वगैरह भी रहते हैं, कुछ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एंट्स भी रहते हैं और ग्रीन फ्लाई भी रहता है. सो वाई डू एंड वॉन्ट दिस एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट. तो एंट्स को क्यों ये डिफरेंट क्रिएचर्स, क्योंकि एंट हिल है तो उसमें सारे एंट्स है बट कुछ अलग क्रिएचर्स भी है जो रहते हैं, तो एंट्स क्यों उन्हें अलाउ करती है अपने नेस्ट में या फिर एंट हिल में रहने के लिए. तो इसके पीछे भी कुछ रीजंस है. सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट सेंसेस. तो कुछ क्रिएचर्स जो होते हैं वो काफ़ी एक अच्छा स्मेल फ्रेगनेंस का अच्छा फ्रेगनेंस देते हैं एंट्स को. अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और कुछ और क्रिएचर्स हैं जो स्वीट जूसेस सेग्रीगेट करते हैं एंट्स के लिए. एंड सम आर जस्ट पैट्स और प्ले थिंग्स, और कुछ पैट्स की तरह रहते हैं जैसे कि हमारे घर पे पैट्स की तरह कैट्स एंड डॉग्स रहते हैं. और जो द ग्रीन फ्लाई है, जो द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ. सो एंट्स के लिए काउ कौन सा है? ग्रीन फ्लाई. द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विथ ए टच ऑफ द एंटेना. तो जो ग्रीन फ्लाई है वो क्या देते हैं? वो हनी ड्यू देते हैं विद द टच ऑफ देयर एंटेना. मतलब जब भी एक एंट को हनी ड्यू चाहिए होता है वो क्या करता है? अपने एंटेना से जो फीलर होता है उससे टच करता है ग्रीन फ्लाई को एंड मिल्क लेता है और हनी ड्यू लेता है. दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ. हम जिस तरह से काउ को मिल्क करते हैं ठीक उसी तरह एंट भी ग्रीन फ्लाई से हनी ड्यू लेता है. Have humans learned as much as ants have? तो क्वेश्चन है that have we really learned everything like ants? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. तो इसमें ये कहा जा रहा है ह्यूमन बींग्स ने काफ़ी कुछ सीखा तो है बट अभी तक अप्लाई हर चीज़ नहीं किया है. Only learning will not do. We have to bring everything into practice. They may still learn a few things from this tiny teacher. तो बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें टाइनी टीचर से सीखना है. टाइनी टीचर इन द चैप्टर इज द एंट. सो हमें क्या सीखना है टाइनी टीचर से? हार्ड वर्क. दे आर सो हार्ड वर्कर. सेंस ऑफ ड्यूटी. दे नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. दे परफॉर्म इन डिसिप्लिन,
cleanliness, they care for the loved ones or the young ones, and above all a farm, लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव. तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें टाइनी टीचर से सीखना है रिगार्डिंग वर्किंग हार्ड, परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी, स्टेइंग इन पीस, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, वी शुड लव आवर यंग वंस, एंड अबव ऑल एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसा जगह दैट वी शुड बी लॉयल वेयर वी लिव. So only learning will not do. We have to bring them into practice. We have taken so many knowledges, but we haven't put them into practice. So we have to make it to good use. That's all for today. I hope the chapter is clear. If you have any doubt, you may ask in the comment section below. And if you are new to channel, please do subscribe. It means a lot to me. If you have liked any part of my video, please do like, share, subscribe, and do not forget to leave a comment before you leave. We'll meet with a new video very soon. Thank you for watching. Till then, take care. Bye-bye.